ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। एक प्रेम ही है जो जीवन को बदलता है। सोचिए, बालक जब जन्म लेता है, जब बालक का जन्म होता है, उस समय में वह बालक शुद्ध होता है, पवित्र होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह निर्व्यसनी होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई बुरी आदत नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता। उसका किसी प्रकार का, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई विलासिता नहीं होती। वह भगवान ने जो भेजा है बिल्कुल सुधरा हुआ, निर्विकार। जब वह संसार में आता है तो उसको संग का दोष लगता है। यदि वह विलासी, उसे विलासी लोगों का संग मिलता है तो विलासी हो जाता है। यदि वह वैराग्यवान पुरुषों का उसे संग मिलता है तो वैराग्यवान हो जाता है। यदि भगवान के भक्त पुरुषों का संग मिलता है तो वो भगवान का भक्त हो जाता है। यदि ज्ञानियों का संग मिलता है उसे तो वह ज्ञानी हो जाता है। जैसा वह संग करता है वैसा उसको रंग चढ़ता है। विलासी के संग से विलासी, विरक्त पुरुष के संग से विरक्त और ज्ञानी पुरुष के संग से ज्ञानी हो जाता है। बिगड़ता कौन है? मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है। इस मन और बुद्धि को बिगड़ने मत दो। यदि मन और बुद्धि बिगड़ती है तो आपका जीवन सारा बिगड़ जाएगा। सारा जीवन बिगड़ता है। यदि मन और बुद्धि सुधरती है तो सारा जीवन सुधरता है। इसलिए संग का रंग मन को लगता है
और जब मन को लगता है तो इस मन को संग का रंग लगाना है, तो ज्ञान का रंग चढ़ाओ मन पर, सदाचार का रंग चढ़ाओ, भक्ति का रंग चढ़ाओ, वैराग्य का रंग चढ़ाओ। जब हम महापुरुषों के साथ सत्संग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके आदर्शमय जीवन का उनको देखेंगे, उनके आदर्श को, उनके आदर्शों का आचरण करते हुए अपनी दृष्टि को भी आप ऐसे महापुरुषों के जिनका जीवन सुंदर आदर्शमय है, आप अपनी दृष्टि को उन महापुरुषों पर रखो। हमारी जहां दृष्टि होती है वहीं हमारी सृष्टि होने लगती है। यदि महापुरुषों पर दृष्टि होती है तो महापुरुषों के सद्गुण आते हैं हमारे अंदर। यदि दुष्ट पुरुषों पर दृष्टि होती है तो दुष्ट पुरुषों के दुर्गुण आते हैं हमारे भीतर। हमने अपने को बचाना है। भगवान शंकराचार्य जो साक्षात शंकर के अवतार थे, वो ज्ञान के भंडार है। उन पर दृष्टि रखो, उनके लिखे हुए शास्त्रों पर दृष्टि रखो, उनके किए हुए भाष्यों पर दृष्टि रखो। ग्रंथों का जो भाष्य किया, आपके अंदर ज्ञान आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, आपका जीवन ही ज्ञानमय हो जाएगा। और महाप्रभु जैसी भक्ति, जो बड़े प्रेम से प्रभु का कीर्तन करते हैं, महामंत्र का कीर्तन, और समाज को संदेश देते हैं, याद करना है तो प्रभु को करो। महाप्रभु जैसी भक्ति के गुण, जब महाप्रभु को याद करेंगे तो महाप्रभु जैसी भक्ति के गुण आपके अंदर आने लगेंगे। श्री सुखदेव जी जन्म से ही वैराग्यवान, जन्म से ही विरक्त। जब आप श्री सुखदेव जी का चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, तो उनकी विरक्ति के गुण आपके अंदर आने लगेंगे, वैराग्य के गुण आपके अंदर आने लगेंगे। इसलिए प्रातः काल उठकर सदग्रंथों का स्वाध्याय करें और ऋषियों के गुणों का ग्रहण करने के लिए उन ऋषियों को याद करें। किस किस महापुरुष में कितने कितने महान सद्गुण थे। जब हम उनको याद करेंगे तो उनके सद्गुण हमारे भीतर उतरने लगेंगे। इसीलिए ब्राह्मण विद्वान जब पूजा पाठ कराते हैं तो आपको आपके गोत्र के ऋषियों का नाम याद दिलाते हैं। आप अपने गोत्र के ऋषियों का नाम लो। पूजा पाठ के समय पूजा भगवान की हो रही है, याद दिलाते हैं अपने गोत्र के ऋषियों का। वो क्यों दिलाते हैं याद? इसलिए कि उनके आदर्शों पर चलें, आप ऋषियों के आदर्शों पर चलें। आपका गोत्र क्या है? हमारे गुरुजी ने तो हमको बताया, हमारा गोत्र राम है, हमारा गोत्र कृष्ण है, हमारा ब्रह्म गोत्र है।
भगवान श्री राम भी गोत्र के जीवन अनुसार आपके जीवन का आदर्श स्थापित करते हैं, समाज को मार्गदर्शन देने के लिए। अपने ऋषियों को याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, और बड़े बड़े ऋषि जिनके आदर्शों की स्थापना करते हैं, जिनके आदर्शों को स्थापित करते हैं। आप अपने गोत्र के ऋषियों को याद करें, कितने महान हुए, उनके महान पद चिन्हों पर चलें। इसलिए ब्राह्मण जन कहते हैं, जो भी कर्म करो पहले गोत्र का उच्चारण करो। ऋषियों जैसा जीवन बनाओ। ऋषियों को याद करोगे तो ऋषियों जैसा जीवन बनेगा। ऋषि होना अच्छा है, वैरागी होना अच्छा है, पर बिलासी होना अच्छा नहीं है। बिलासी जीवन अच्छा नहीं होता। इसलिए ऋषि जैसा जीवन जियो, भगवान वशिष्ठ जैसा जीवन जियो, भगवान विश्वामित्र जैसा जीवन जियो। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि संग का असर जीवन में हो जाता है। जब आप व्यवहार निभाएंगे तो व्यवहारी पुरुषों के साथ आप रहेंगे। उसमें भांत भांत के आपको लोग मिलेंगे, भांत भांत के विचार मिलेंगे, भांत भांत के आचरण मिलेंगे, भांत भांत की आपको बुराइयां मिलेंगी। लेकिन ऋषियों का साथ करते हैं, भले ही वो गृहस्थ में रहे हों, चाहे सन्यासी रहे हों, चाहे व्रत सुखदेव जी जैसे महापुरुष रहे हो, यदि उनको याद करेंगे और ऐसे ऋषियों का साथ करेंगे तो आप जीवन में ज्ञान के उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। सदाचार के शिखर पर चढ़ेंगे आप, वैराग्य के शिखर पर चढ़ेंगे आप। इसलिए संत महापुरुष कुछ बातें बताया करते हैं जीवन की। वो कहते हैं, भक्ति करना जीवन में कठिन है। उसके लिए जो चोरों का साथ करता है, जो व्यभिचारियों का साथ करता है, चोरी करना महापाप है, व्यभिचार करना महापाप है। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना सगा संबंधी भी क्यों न हो, जो बहुत विलासी है, अपनी विलासिता की पूर्ति चोरी से करता है, अपनी विलासिता की पूर्ति बेईमानी से करता है, अपनी विलासिता की पूर्ति भ्रष्टाचार से करता है,
अपनी विलासिता की पूर्ति व्यभिचार से करता है। अपनी विलासिता की पूर्ति वह दूसरों को दुख देकर करता है, कष्ट पहुंचाकर करता है, और वो भी अनर्गल। वो अपना चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। उसे छोड़ देना चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो आपका श्रीमद् भागवत में प्रसंग चल रहा है वो है विदुर जी का प्रसंग चल रहा है। क्योंकि विलासी जीव जब तिरस्कार करता है तो ऐसे पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, विलासी जीव के पास समझदार को कभी नहीं रोकना चाहिए, दुष्ट दुर्बुद्धि के। यही कारण था कि विदुर जी जहां धृतराष्ट्र के राज्य में रह रहे थे और उन्होंने धृतराष्ट्र की दुष्टता पर विचार किया, ये तो बहुत दुष्ट है, और ये तो बहुत दुर्व्यवहारी है, ये तो बहुत पापाचारी है, ये तो बहुत भ्रष्टाचारी है। विदुर जी ने उसको छोड़ दिया। धृतराष्ट्र को भाई था लेकिन फिर भी छोड़ दिया, त्याग दिया, और विदुर जी वन को चले गए 36 वर्षों की तपस्या के लिए। 1-2 वर्ष नहीं, 36 वर्षों की तपस्या के लिए विदुर जी वन को चले गए, क्योंकि विदुर जी ने यह महात्याग किया। संग का रंग चढ़ता है। विदुर जी ने सोचा कि यदि मैं दुष्ट का संग करूंगा तो मेरी बुद्धि भी दुष्ट हो जाएगी। विदुर जी ने सोचा इस भ्रष्ट पुरुष का संग करूंगा तो मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगा। यह सोच करके विदुर जी इस महात्याग को करते हैं और गंगा तट पर जाकर के भगवान का भजन चिंतन करते हैं। कितना सुंदर है। महापुरुष कहते हैं मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो वह है जन्नत के हलवे से बेहतर। यदि भ्रष्टाचार की मुक्त अवस्था में दुष्टों के समूह से निकलकर एकांत में रहने पर, यदि खुश्क रोटी, संतों का महावचन है ये, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, बुराइयों से आजाद, दुर्व्यवहारों से आजाद, दुष्टता से आजाद, दुर्गुणों से आजाद, दुर्व्यवहारों से आजाद, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो वह जन्नत के हलवे से बेहतर, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। गंगा किनारे साग भाजी विदुर जी के लिए
राजघराना तो क्या, स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए विदुर जी अपने जीवन को सुधारने के लिए दुष्ट का संग त्याग देते हैं। मन पर रंग वैसा चढ़ता है जैसा संग होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो न तो संपत्ति देखकर किसी पर कृपा करते हैं और न भगवान किसी को संपत्ति देते हैं। जब कृपा करते हैं तो संपत्ति देते नहीं है और संपत्ति देखकर भी कृपा नहीं करते। ये समझ की बातें हैं, बड़ी गहरी बात है। किसी की संपत्ति नहीं देखते भगवान और संपत्ति देते भी नहीं, किंतु सच्चे साधु का संग देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो सच्चे संतों का संग देते हैं, क्योंकि ऐसे सच्चे संत सत्संग जान निधना न पितारे अंतः, जो हमको डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, अच्छे मार्ग पर लाते हैं, हमारे जीवन को सुधारते हैं, हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय, सदाचारमय बनाते हैं, हमारे जीवन को भक्तिमय बनाते हैं, हमारे जीवन को ज्ञानमय बनाते हैं, हमारे जीवन को वैराग्यमय बनाते हैं। आहा, ऐसे महापुरुषों का जो प्रयास होता है, जब हमको वैराग्य होता है तो हम सुखदेव जी जैसा मस्त जीवन जीते हैं। जब हमें ज्ञान होता है तो हम जगत शंकराचार्य जैसा मस्त जीवन जीते हैं, कोई टिक नहीं सकता सामने। जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो फिर वो मस्ती चढ़ती है, भक्ति का रंग जिसे चढ़ जाता है, आहा, और मस्त हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी मस्त हो गए थे, महाप्रभु जो है मस्त हो गए थे। तो हमें जो साथ करना है वो संतों का साथ करना है। सत्संग का अर्थ होता है नास्तिकों का त्याग करना और आस्तिकों का संग करना। सत्संग का अर्थ होता है पापियों का त्याग करना और पुण्य आत्माओं का संग करना। सत्संग का अर्थ होता है दुष्टों का त्याग करना और सज्जनों का साथ करना। सत्संग का अर्थ होता है दुर्गुणों का त्याग करना और सद्गुणों को ग्रहण करना। इसी में जीवन की सुवास है, इसी में जीवन का आनंद है, इसी में जीवन का प्रेम है, इसी में जीवन का रस है। इसलिए विदुर जी दुष्ट दुर्योधन को, दुष्ट धृतराष्ट्र को त्याग कर वह वन में चले गए और गंगा किनारे जाकर बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। यही महापुरुषों की प्रेरणा होती है। आप अपने जीवन का उद्धार करें। यह जीवन आपको दिया है भगवान ने, यह गमाने के लिए नहीं दिया, यह प्रभु का नाम कमाने के लिए दिया है। यह जीवन भोगों के लिए नहीं दिया है, वैराग्य के लिए दिया है। यह जीवन अज्ञान में जीने के लिए नहीं दिया है, ज्ञानमय जीवन जीने के लिए दिया है। आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति प्राप्त करें,
वैराग्य प्राप्त करें और जीवन को कृतार्थ करें। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को मैं यहीं विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस प्रसंग का श्रवण किया। गंगा किनारे विदुर जी और सुलभा जी भगवान का ध्यान करते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ प्रभु का ध्यान करें। स्थान का भी प्रभाव होता है और व्यक्ति का भी प्रभाव होता है। तो सदा सत्संग करें और सत्संग से प्रीति बढ़ाएं, क्योंकि सत्संग यह बिना प्रभु की कृपा के मिलता नहीं है। संत महापुरुष बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। न सत्संग मिलता है, जब प्रभु कृपा करते हैं तभी मिलता है। इन शब्दों के साथ ही नित्य सत्संग करते रहिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।